हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर से संबंधित है और इस वीडियो में 1 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर के बीच के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित हो सकते थे वो सभी इन्वॉल्व किए गए हैं। इसलिए आप लोगों को यह वीडियो अंत तक देखना है और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें जिससे कि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, या हम कह सकते हैं यूनाइटेड डे, नेशनल यूनाइटेड डे, इंग्लिश में नेशनल यूनाइटेड डे, हिंदी में राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि 31 अक्टूबर को मनाया गया है। और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी कब? 2014 से। और इसी दिन इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी होती है। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण किस शहर के तट पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम। जो इस बार का मालाबार नौसैनिक अभ्यास हो रहा है यह विशाखापट्टनम के तट पर आयोजित किया जाएगा और इसमें पहली बार 4 देश शामिल हो रहे हैं। पहले जो था भारत, अमेरिका और जापान के बीच में होता था अभ्यास, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया भी इस अभ्यास में शामिल है। तो पहला चरण 3 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर के बीच में हो रहा है, जो कि विशाखापट्टनम में आयोजित हो रहा, और दूसरा जो चरण है वो 17 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच होगा और वो होगा अरब सागर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बलों ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेरी सहेली। अब जो है पूरे भारत का जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनमें जितने भी रेलवे सुरक्षा बल हैं उन्होंने मिल करके महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली नामक पहल की शुरुआत की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है एडिले सुमेरवाला। एडिले सुमेरवाला को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। भारत का पहला टायर पार्क जो है पश्चिम बंगाल में बनेगा, मतलब कि जितना भी बेकार टायर है उससे विभिन्न आकृतियों में इसको ढाला जाएगा, विभिन्न आकृतियां बनाई जाएंगी और उस टायर को यूज किया जाएगा। जब बन रहा है पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। प्रेजेंट टाइम में सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IIFFB 2020 में किसे मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओमपुरी। ओमपुरी को IIFFB 2020 में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। IIFFB का फुल फॉर्म होता है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। क्या होता है? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है, मतलब कि केरल में जो शासन है सबसे अच्छा है और सबसे खराब शासन जो है वो उत्तर प्रदेश में, मतलब कि सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के दर्जे में सबसे निचले पायदान पर कौन है? उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ने
विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किया है। और आनंदीबेन पटेल इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। अमेरिका हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बना है। और ई कचरे का सबसे बड़ा निर्माता कौन है? चीन है। दोनों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता अमेरिका है और ई कचरे का निर्माता चीन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है असम। असम लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य बना है। अभी तक जब हम कोई भी फॉर्म फिल करते थे तो उसमें मेल और फीमेल दो ही ऑप्शन होते थे, लेकिन अब जो है असम में तीसरा ऑप्शन होगा ट्रांसजेंडर का। अब असम ने किया है इसको। तो असम की कैपिटल है दिसपुर। प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान गोनी ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है फिलीपींस। तूफान गोनी ने फिलीपींस को अपनी चपेट में लिया, जिससे कि वहां पे काफी तबाही मचाई है। अब ये तूफान आया है फिलीपींस में, तो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। करेंसी है फिलीपींस पैसो। और प्रेजेंट टाइम में फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो डुटरेटे। कौन है? रोड्रिगो डुटरेटे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नागपुर। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन जो है नागपुर में किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है? जस्टिस S.A. बोबड़े। किसने किया है? S.A. बोबड़े ने, जो कि प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI की वुमेन्स T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है जियो। BCCI की वुमेन्स T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर जियो बना है। अब BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली और सेक्रेटरी जनरल हैं जय शाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे नामक का एंड्रॉयड ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे नामक का एक एंड्रॉयड ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है और यह खास करके आशा महिलाओं के लिए है। अब हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा ने अभी हाल ही में मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है। अभी हाल ही में हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं और हरियाणा ने किसान मित्र नियुक्त किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात की सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है संगीता सिंह। संगीता सिंह को गुजरात की सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शाखा ग्रुप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजकुमार राव। शाखा ग्रुप ने राजकुमार राव को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और इसके जो हैं इलेक्ट्रिकल उपकरण बनते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन मगफुली ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है तंजानिया। जॉन मगफुली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं?
तंजानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जॉन मगुफुली। अब बात आती है तंजानिया की। ये एक अफ्रीकन कंट्री है और इसकी कैपिटल है डोडमा और करेंसी है तंजानियन शिलिंग। और राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, कौन? जॉन मगुफुली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सीएम प्रेजेंट टाइम में है पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है टी बंदोपाध्याय। टी बंदोपाध्याय के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजीव जलोटा। राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एएआई ने किस एयरपोर्ट को 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मंगलुरु हवाई अड्डा। मंगलुरु एयरपोर्ट को एआईआई ने 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दिया है। एआईआई का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, और इसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के कुछ और नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। एक कान्हा है, बांधवगढ़ है, माधव है, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। और एक पेंच नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला हुआ है। अब घोषित इसको यूनेस्को ने किया है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं आंद्रे अजोले। तो इतनी जानकारी थी इस क्वेश्चन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? भारत में चेन्नई में हुआ था। अब न्यूजीलैंड में बनी है तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर और प्रेजेंट टाइम में पीएम है जेसिंडा आर्डर्न। कौन है? जेसिंडा आर्डर्न। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है केएल राहुल। ये क्रिकेटर हैं और इनको कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि खेल में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है कर्नाटक सरकार के द्वारा, और जो कि इस बार केएल राहुल को मिला है। साथ ही साथ महिला क्रिकेटर वेदा कृष्णमूर्ति को भी एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ज्वालागुट्टा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद में ज्वालागुट्टा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस स्थापित की गई है। यहाँ पर टेनिस हो गया, तैराकी, क्रिकेट और ढेर सारे गेमों को यहाँ पे कोचिंग प्रदान की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुवाहाटी। गुवाहाटी में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है और इसका आधारशिला रखने का मेन उद्देश्य सब्जियों के संरक्षण के लिए,
सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है। और इसकी आधारशिला किसने रखी है? असम के प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थल सेना प्रमुख एमएस नरवणे को किस देश ने सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। अभी हाल ही में भारत के थल सेना प्रमुख एमएस नरवणे 3 दिन की यात्रा पर नेपाल गए हुए हैं, जहां पर उन्हें सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है। अब इनको सम्मानित किसने किया है? तो प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने। किसने? विद्या देवी भंडारी ने इनको सम्मानित किया है। अब बात आती है नेपाल की। तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं और पीएम केपी शर्मा ओली हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टिल वी विन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है रणदीप गुलेरिया। रणदीप गुलेरिया ने टिल वी विन नामक पुस्तक लिखी है। और रणदीप गुलेरिया जो हैं ये प्रेजेंट टाइम में एम्स के डायरेक्टर हैं और यह पुस्तक जो है कोविड-19 पर बेस्ड है। यह पुस्तक किस पे बेस्ड है? कोविड-19 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्सेन ouattara किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आइवरी कोस्ट। अल्सेन ouattara तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं किसके? आइवरी कोस्ट के। अब आइवरी कोस्ट के बने हैं तो इसकी कैपिटल है यामोउस्को। क्या है? यामोउस्को। करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। और अब राष्ट्रपति तो यहीं बने हैं अल्सेन ouattara। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास करात शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में नौसैनिक अभ्यास करात शुरू हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है कोऑपरेशन एप्लॉट रेडनेस एंड ट्रेनिंग। और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक और युद्ध अभ्यास होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, संप्रति युद्ध अभ्यास, जो कि इस बार मेघालय में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नासा। नासा अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 को लॉन्च किया है। अब नासा ने किया है तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। अमेरिका 4 नवंबर 2020 को पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक तौर से बाहर हो गया। और इसके अलावा हाल ही में WHO से भी अमेरिका अलग हो गया है और ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन इरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल ओपन इरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालय के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल ऐसा पहला राज्य बना है जो गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालय के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू किया है। अभी तक केरल ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था के फोन। कौन सा? के फोन। इसके द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को मुफ्त में इंटरनेट प्रोवाइड कराना उद्देश्य था, लेकिन अब इसके साथ ही साथ सार्वजनिक कार्यालय के लिए भी मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा मंत्रालय
वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। अब वित्त मंत्रालय कर रहा है तो प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? नरेंद्र मोदी। कौन करेगा? नरेंद्र मोदी। तो ये आज के थे 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, जो कि 1 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर के बीच के थे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, और जो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।